जी गुड मॉर्निंग। आज ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे सेकंड लेक्चर पीडीएफ में आपको पहले भेज ही चुका हूँ। ये देखिए आसान है, एक ही फार्मूला यूज़ होता है। देखिए इसमें आपको बस थोड़ा सा ध्यान से, और 16 मार्क्स का आएगा इसमें से क्वेश्चन, प्लीज़ ध्यान से सीखिए आप। ये आज ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये 2018 में आया है 8 मार्क्स का। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स इतने। ये अमाउंट दी है, हमें दो तीन चीज़ें याद रखनी है। APRT, अमाउंट्स का मतलब अमाउंट होता है, P का मतलब प्रिंसिपल होता है, R का मतलब रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T टाइम होता है। ये अमाउंट दिया है। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स ₹2200 इन 1 ईयर, ये टाइम दिया है। एंड टू दिस, ये हमने इन्वेस्ट की, इतने अमाउंट्स हुआ, मतलब ये इन्वेस्ट किया, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट इन 3 ईयर्स, ये 3 साल में इतना हुआ। फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट इंटरेस्ट। हाँ, अब क्वेश्चन को फिर पढ़िए। ये 2 क्वेश्चन बन गए हैं एक्चुअल में। एक प्रिंसिपल P मान लो हमने अमाउंट इन्वेस्ट की, इंटरेस्ट निकालना है एक तो, और प्रिंसिपल निकालना। P प्रिंसिपल माना, R रेट ऑफ इंटरेस्ट माना। 1 साल में तो वो 2200 होती है और 3 साल में 2662 होती है। तो हमें प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो हमने ये माना लेट प्रिंसिपल P, R रेट पर एनम जो है वो R% मान लिया। तो हमें जो फार्मूला आता है उन दोनों में बस 2 इक्वेशंस बनेंगे, उनको सॉल्व करना है। अब हमें जो फार्मूला आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, A = P × 1 + R/100 अब A पता है, T पता है, P और R निकालने हैं। तो जब T1 है, टाइम 1 ईयर था, तो A जो था हमारा 2200, एक इक्वेशन। जब T3 था तो A ये था, तो दूसरी इक्वेशन। तो ये इक्वेशंस आ गई। इसको इससे आपने डिवाइड किया तो P से P कैंसिल हो जाएगा, R आ जाएगा। R आने के बाद इसमें पुट कर देंगे तो P आ जाएगा। ऐसे इनको सॉल्व करना है। हमने नंबर 3rd इक्वेशन को नंबर 2nd इक्वेशन से डिवाइड किया। इधर 2662 आ गया, इधर 2200 आ गए। P से P कैंसिल आउट हो गया और इससे ये डिवाइड हो गया। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको भी जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये 121/100 आ गया, ये R। इसको 11/10 लिख सकते हैं, 1.1 भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ से जब आपने इसका दोनों तरफ स्केयर था तो स्केयर रूट लिया तो ये आ गया 1 + R/100, 11/10। 1 को उधर ले गए, R/100 ये आ गया, R/100 ये आ गया। तो यहाँ से R की वैल्यू 10, R 10% आ गया। ये जो R 10% आ गया, आप इन्हीं में से किसी इक्वेशन में 1 और 2nd में पुट कर दें। जिसमें भी पुट करेंगे R की वैल्यू आप, तो आपका P आ जाएगा जी। हाँ, आपने वैल्यू पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया था। ये PDF में आपको पहले ही भेज चुका हूँ। आसान है, ये मुश्किल नहीं है। और एक क्वेश्चन आता है पूरा 16 नंबर का, 8 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से करिए इस यूनिट को। अब ये क्वेश्चन आया है 7th, ये 2019 में आया है। ये कहता है इन हाउ मेनी ईयर्स विल सम अमाउंट इज़ 2.5 टाइम्स टू इटसेल्फ एट 9% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कहता है कि कितना अमाउंट कितना हम प्रिंसिपल लगाएं कि वो कितने साल में 2.5 गुना हो जाए। इन हाउ मेनी ईयर्स हमें टाइम निकालना। विल द सम अमाउंट टू 2.5 टाइम्स इटसेल्फ एट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 9% कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो कितना अमाउंट उससे 2.5 गुना हो जाए। मतलब प्रिंसिपल अगर हम P माने तो जो हमारी अमाउंट हो जाएगी वो 2 × 1/2, 5/2 टाइम्स हो जाएगा अमाउंट। प्रिंसिपल हमने ये माना, टाइम T, ईयर्स जो निकालना है। एज वी नो दैट, ये फार्मूला। अब हमें जो गिवन है वो कितने टाइम में ये 2.5 गुना हो जाएगा ये बताना है। और R जो हमें 9% दिया, तो एज बाई गिवन अमाउंट जो है वो 2 × 1/2 प्रिंसिपल। इसका मतलब 5/2 टाइम्स प्रिंसिपल। ये 5/2 टाइम्स जब प्रिंसिपल हो जाएगा तो इसका मतलब जो है हमें T निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हमने P माना, अमाउंट जो है वो 2.5 गुना हो गई, तो 5/2 टाइम्स। अब ये A हो गया, ये P है। इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे 5/2P = P × 1 + 9/100T। P से P कैंसिल हो गया। यहाँ से T की वैल्यू निकालने के लिए आपने टेकिंग लॉग्स किया। लॉगरिदम का चैप्टर आपको पढ़ाया हुआ है, टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया log 2.5 और ये T आगे log 1.05। यहाँ से आपने इसकी वैल्यू लिखी जी लॉग टेबल से। 25 के सामने 0 के नीचे तो 0.0979 आता होगा। 1.9 के लिखी तो 0.034 आता होगा। यहाँ से इसको इधर डिवाइड किया तो T आ गया। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आएगी
वो 10.64 ईयर्स हमारे पास आ गए। ये अब ये क्वेश्चन बताते हैं, वैसे सिंपल क्वेश्चन है। ये कहता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ दिस फॉर 8 ईयर्स एट 3 × 1/2% पर एनम। इंटरेस्ट हमेशा पर एनम है, अगर वो हाफ ईयरली और क्वार्टरली दिया तो उसका फार्मूला वो बताएंगे जब क्वेश्चन में, नहीं तो पर एनम दिया होता है हमें। अब ये प्रिंसिपल है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना। ये प्रिंसिपल है, 8 साल के लिए इतने % कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। As by given that principal is 7865, rate of interest is 3.5% per annum, time 8 years. Putting these values in, A is equal to P into 1 plus R by 100 raised to power T. यहाँ से A हमें दिया है, नहीं A हमें निकालना है, A P दिया है, R दिया है, T। तो सारी वैल्यूज़ पुट की, P की वैल्यू पुट की, R की वैल्यू पुट की, T की वैल्यू पुट की। तो A इज इक्वल टू, T हमें 8 ईयर्स दिया है तो T की भी वैल्यू पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई किया। यहाँ से जब ये कैलकुलेशंस होती हैं तो लॉग्स लेना पड़ता है, हमने टेकिंग लॉग्स किया ऑन बोथ साइड्स। अब 7865 का मतलब ये है, ये 4 डिजिट हैं तो 3 पॉइंट आएगा, 78 के सामने 6 के नीचे और फिर 5 के नीचे ऐड किया तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस पर पहले पावर फार्मूला लगाया, log m टू द पावर n log m होता है पावर, आगे फिर log m/n का फार्मूला लगाया, इसको सिंप्लीफाई किया, इसका लॉग लिया तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई करके ये आ गया जी। हमें तो ये निकालना है, तो आपने लिखा टेकिंग एंटी लॉग्स ऑन बोथ साइड्स। जब एंटी लॉग लिया, ये हमारा 4 पॉइंट है तो 5 के बाद डेसिमल आएगा जी। टेकिंग एंटी लॉग्स, ये ए आ गया, इसका एंटी लॉग लिया तो 10350, 10,350 ये अमाउंट आ गया। प्रिंसिपल हमें दिया था 7865। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ से अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किया तो इतना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये 8 साल में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया। और देखिए क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन इसने दिया है, मान लो अलग अलग साल के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो सब मल्टीप्लाई हो जाता है। ये एग्जाम्पल 6 देखिए आप, जितना मैं ये पढ़ा रहा हूँ उसी टाइप के क्वेश्चंस आप देखना चाहें तो एग्जाम्पल कर लें, क्वेश्चंस कर लें, उससे बाहर नहीं आएगा। ए मैन डिपॉजिटेड ₹5,000 इन ए बैंक फॉर 3 years. If he got compound interest at 4% for first year, 3% for second year and 2% for third year, find the amount he got at the end of 3 years. मतलब अलग अलग साल में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो उसमें भी कुछ खास बात नहीं होती है, बस इनटू में आ जाता है। जो हम टी लेते हैं पावर में, वो टी की बजाय इनटू में आ जाता है, बस उसका फार्मूला देखिए। एज बाई गिवन दैट, प्रिंसिपल जो है हमें 5,000 दिया है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट 3 years। पहले साल के लिए हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 माना, दूसरे के लिए R2 माना, R3 माना। R1 हमें दिया 4%, R2 दिया 3% और R3 दिया 2%। विद द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर रेस्पेक्टिवली। तो ये हमें दिए हैं R1, R2, R3। तो ये जो फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा जी, एज वी नो दैट A इज इक्वल टू P इंटू 1 + R1 R/100 रेज़ टू पावर T होता है। तो अलग अलग साल के लिए, 3 साल के लिए है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अलग अलग दिए हों तो ये तो हमने n के लिए लिखा, तो हमने 3 साल के लिए देखना है। तो P की वैल्यू पुट करेंगे, ये R1 की वैल्यू एक बार 4 फिर 3 फिर 2, ये मल्टीप्लिकेशन में आ गई। इनको सिंप्लीफाई किया, यहाँ से A इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करने के लिए टेकिंग लॉग्स, ये तो सिंपल है जी, कैलकुलेशन होके ही आ गया होगा, नहीं तो लॉग्स लेके करते हैं अगर फ्रैक्शन वगैरह में आए। तो एट द एंड ऑफ 3 years द मैन गेट्स ₹5463.12, ये अमाउंट आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए। ये कहता है इन हाउ मेनी ईयर्स, हमें साल बताने हैं, ₹400,000 विल अमाउंट इतने एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल क्वार्टरली। ये हाफ ईयरली हो सकता है, पर एनम एनुअली हो सकता है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। तो उसके लिए थोड़ा सा एक फार्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। क्या होता है, जब हम क्वार्टरली लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 4 से डिवाइड हो जाएगा और टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होता है। जैसे एज बाई गिवन दैट, प्रिंसिपल हमें दिया 4,000, अमाउंट जो चार्ज ये क्वार्टरली इंटरेस्ट पे जो बन जाएगी वो बन जाएगी 1440। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 10%। अब ये तो पर एनम दिया है और इसने पूछा क्वार्टरली, एक साल में 3-4 क्वार्टर होते हैं, तो इसको 4 से डिवाइड कर देना यार। अगर ये हाफ ईयरली पूछता तो 2 से डिवाइड करते, तो ये याद रखने की चीज़ है जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड कर देना रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ये हाफ ईयरली है तो 2 से, बस बाकी फार्मूले वही। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ गया वो 2.5% आ गया, फार्मूला वही है।
P इज़ इक्वल टू P इंटू 1 + r/100⁻⁴ ये A दिया है, ये P दिया है, R की जगह ये और T हमें निकालना है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर ये सिंपल वैसे ही आ जाता तो ठीक था, नहीं तो अगर पॉइंट्स वगैरह में आए, पावर्स में आए तो लॉग्स लेना है। टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड्स, ये log 3.6 और इधर log m⁴n का फार्मूला n log m, इससे डिवाइड किया T, अप्रॉक्सीमेटली 52 क्वार्टर्स आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वार्टर्स, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है 52 को आपने 4 से डिवाइड किया तो 13 ईयर्स, ये हमारा आंसर हो गया। लगभग एक लेक्चर का और काम रह गया जी, इस वीक में ये ख़त्म हो जाएगा आपका सिलेबस सारा। फिर स्टार्टिंग से लगेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ रिवीजन कराएंगे, कुछ और नोट्स बना के आपको देंगे। तो आप इतना करिए ध्यान से। कुछ चैप्टर्स बहुत आसान है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है, ये बहुत आसान है, इसमें मुश्किल से 3-4 लेक्चर ही हैं, 10 एक पेज हैं शायद जो PDF में हैं, और पूरा 16 नंबर का आएगा। तो ज़रूर करिए आप इनको, आज इतना करिए। कल और परसों में, मोस्ट प्रोबेबली कल, नहीं तो परसों इसको ख़त्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, इतना करिए।